कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम यक्ष प्रश्न जो हमारा अधूरा पाठ था उससे हम आगे की कहानी देखते हैं। अब आपको पता था कि जो तीनों भाई थे वह तो चले गए थे पानी लेने। अब चारों भाई चले गए थे। अब कौन बचा था? एक बड़ा भाई। जी हाँ, वो भी जाता है देखने कि अभी तक उसके भाई क्यों नहीं आए हैं। वहाँ जाता है और देखता है कि उसके चारों भाई जो हैं वह बेहोश पड़े हैं। अब आगे देखता है कि भाई नदी सरोवर तो है और पानी पीने के लिए वह उसमें प्रवेश करता है। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आवाज़ आई, तात सरोवर का जल पीने का साहस न करना, मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों के प्राण का हरण किया है, अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। पांडुनंदन ने प्रत्युत्तर में कहा, सत्य पुरुषों के भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता। तुम प्रश्न करो और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर दूंगा। वह क्या कहता है? अब पानी में प्रवेश जैसे ही करता है तो आवाज़ आती है कि भाई तुम्हारे भाइयों की जो ये दशा है वो मैंने ही की है और तुम भी मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी ना पीना, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसी अवस्था हो सकती है। तो पांडु पुत्र जो थे उन्होंने सामने प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर यानी उसका उत्तर देना। क्या उत्तर दिया सामने? कि सत्पुरुषों के भांति वह अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ अपनी खुद की प्रशंसा, आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहते, बल्कि तो आप प्रश्न करो, वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसका उत्तर देंगे। यक्ष अब प्रश्न पूछता है, सूर्य को कौन उदित और अस्त करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? युधिष्ठिर, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाते हैं और अस्त करते हैं तथा देवता इसके चारों ओर चलते हैं। यक्ष ने प्रश्न किया कि भाई सूर्य को कौन उदित करता है और अस्त करता है, यानी सूरज के किसकी वजह से अस्त और उदय होता है, भाई कौन है जो उसे करवाता है और उसके चारों ओर कौन घूमता है? तो युधिष्ठिर उसका जवाब कहते हैं कि सूर्य के ऊपर उठते और अस्त करते हैं कौन करते हैं? ब्रह्मा जी जो हैं वही सूर्य के ऊपर उठाते हैं और उसे अस्त भी करते हैं, और उनके चारों ओर कौन घूमते हैं? देवता। यक्ष दूसरा प्रश्न करते हैं, मनुष्य महाज्ञानी कैसे बनता है? महात्मा पद कैसे प्राप्त करता है और किससे बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर, वेद अध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी, तप से महात्मा तथा वृद्ध जनों की सेवा करके बुद्धिमान बनता है। अब उसने प्रश्न किया कि मनुष्य महाज्ञानी कैसे बनता है? उत्तर में युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि वेदों का अध्ययन करके, वेदा अध्ययन एक संधि है, वेद प्लस अध्ययन बनता है वेदा अध्ययन, तो वेदों का अध्ययन करके उसके द्वारा मनुष्य महाज्ञानी बनता है। अब उसे महात्मा का पद कैसे प्राप्त होता है? तो जब वह तप करता है तब से उसे महात्मा का पद प्राप्त होता है, और वृद्धों की सेवा करके, वृद्ध जनों की सेवा करके उसे बुद्धिमता प्राप्त होती है, वह बुद्धिमान बनता है। यक्ष प्रश्न करता है तीसरा, ब्राह्मणों के दैवत्य क्या है? ब्राह्मणों के दैवत्व क्या है? उनका सत्य पुरुष धर्म तथा असत्य पुरुषों का आचरण कब होता है? जवाब में युधिष्ठिर कहते हैं, वेदों का अध्ययन ही उनका देवत्व है। उनका मेन देवत्व क्या है? ठीक है, ब्राह्मणों का क्या मेन देवत्व है उनका? तो वेदों का अध्ययन करना, तप सत्पुरुष धर्म तथा निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। सत्य पुरुषों का आचरण क्या है? धर्म करना, और निंदा करना क्या है? असत्य पुरुषों का आचरण है। असत्य पुरुष का आचरण, वो अपने आचरण में क्या करते हैं? दूसरों की निंदा। यक्ष, ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान, तीनों लोकों में सम्मानित होकर इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते तथा सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है? अब ये चौथा प्रश्न यक्ष करता है कि ऐसा कौन सा महापुरुष है जो बुद्धिमान है, तीनों लोकों में सम्मानित है, इंद्रियों के विषयों का भी उसे खूब अनुभव है, करते तथा सांस भी लेते हैं, लेकिन वह जीवित नहीं है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं, जो देवता, अतिथि, पितृ और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान है। कि जो ऐसे जो देवता हैं, अतिथि हैं, पितृ हैं और आत्मा, इन
का पोषण नहीं करता, जो इन लोगों को पोषण नहीं करते हैं, अतिथि को, देवता को, पितृ को, वह पुरुष श्वास तो लेता है लेकिन वह किस समान है? मृतक के समान, एक जीती लाश है जो देवताओं को, अतिथि और पितृओं का सम्मान और पोषण नहीं करते। यक्ष फिर प्रश्न करता है, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज चलने वाला और तीनों और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर जवाब कहता है, माँ की ममता पृथ्वी से अधिक भारी है, पिता का दर्जा आकाश से भी अधिक ऊंचा है, वायु से तेज गति से चलने वाला मन तथा सांसारिक चिंताएं तिनकों की संख्या से भी अधिक भारी है और ज़्यादा है, अधिक है। उसने कहा, यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि पृथ्वी से भारी क्या है? तो जवाब में युधिष्ठिर कहता है कि माँ की जो ममता होती है वो उससे भी ज़्यादा भारी है, और पिताजी का जो दर्जा है वह आकाश से भी ऊंचा है, और हमारा मन जो है वायु से भी तेज़ गति से चलता है। और अब एक और प्रश्न कि भाई अधिक संख्या में क्या है? जो तिनकों से भी अधिक है। तो जो चिंताएं होती है वो अनंत होती है, कभी कम नहीं होती है। तो ये संसार की जो चिंताएं हैं वह तिनकों की संख्या से भी अधिक है। यक्ष फिर प्रश्न करते हैं, सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश करने वाला मनुष्य शोक नहीं करते तथा किसके साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? तो दया जो है वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। युधिष्ठिर बताते हैं सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। मन को वश में रखने वाला मनुष्य कभी शोक नहीं करते, उनके मन पे बिल्कुल काबू होता है, और सत्य पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा चलती है अगर हम एक सत्य पुरुष के साथ मित्रता करते हैं तो। यक्ष, किस वस्तु का त्याग करने पर मनुष्य का हित होता है? इसे त्याग कर वह शोक नहीं करता, किसे त्याग कर वह अर्थवान और सुखी होता है? अब जवाब में मिलता है, युधिष्ठिर, अपने मन को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। किसको त्याग कर? अपने मन को। मन की इच्छाएं जो अगर तुमने त्याग कर ली तो वह सबसे बड़ा सुख है, फिर उसे कभी दुख कोई छू नहीं सकता है उसके मन को। क्रोध को त्यागने से वह शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। काम को अगर त्याग कर ले कोई इंसान, काम वृत्ति को त्याग कर ले तो वह अर्थवान बन जाता है, और अगर लोभ को यानी लालच को अगर त्याग कर ले तो वह सुखी बन जाता है। अब यक्ष फिर प्रश्न करते हैं कि सुखी कौन है और संसार में आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहता है, जिस पुरुष पर कोई ऋण नहीं है वह सुखी है, जिस पे कोई कर्ज नहीं है, ऋण नहीं है, तो वह सबसे सुखी है। जो अपने घर में संतोष का गुजारते हुए बहुत कम आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं वह भी सुखी है, कि बिना किसी की ईर्ष्या किए जितना है उसमें अपना जीवन चलाते हैं तो वह सबसे ज़्यादा सुखी है। और सबकी इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? सबकी इच्छा से बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? भाई ये इच्छाएं जो हैं वही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, जगत किस वस्तु से बना हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य को किस लिए त्याग देता है? मनुष्य जो है वह किस लिए त्याग देता है? मनुष्य की किस लिए त्याग देता है? वह स्वर्ग में किस कारण नहीं जा पाता? युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता। गुस्से वाला जो गुण है, तामसी गुण, उसके कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता है। ठीक है। और ये जो जगत है वह ज्ञान से ढका हुआ है। लोभ के कारण मनुष्य अपने मित्रों का त्याग देता है। लालच के कारण कि आज उसने मेरा ये काम नहीं किया या उसके पास ये है, ये सब लालच जो होती है उनके कारण वह मित्रों का त्याग देता है। और संसार में आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जा पाता। ठीक है। आसक्तियाँ जो है इसकी वजह से, मोह माया जो है उसकी वजह से वह स्वर्ग नहीं पा पाता। यक्ष, तप का क्या लक्षण है? दम किसे कहा जाता है? उत्तम क्षमा किसे बताया गया है? लोभ किसे कहते हैं? अपने धर्म में, अब युधिष्ठिर कहता है अपने धर्म में तत्पर रहना ही तप है। मन के दमन का नाम दम है। मन का जो दमन है
दमन करते हैं, हम मन को, इच्छाओं की दमन करते हैं, उसका नाम दम है। सर्दी, गर्मी, दुख को हंसते हुए सहन करना, क्षमा तथा न करने योग्य काम से दूर रहना ही लज्जा है। क्या है? यही लज्जा है। विद्यार्थियों, इसके आगे के जो प्रश्न हैं और जवाब हैं, आगे की जो कहानी है, वह हम अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है बेटा।